Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज का जो टॉपिक अपने को, पिछला जो टॉपिक था विद्युत वाला, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कुछ बेहतरीन सीखने को मिल सके। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है अपना विद्युत जनरेटर। विद्युत जो जनरेटर है, इसकी अपन बात कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो विद्युत जनरेटर ऐसा साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र या डायनेमो कहलाता है। जी स्टूडेंट, ऐसा साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। विद्युत जनित्र जो होता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। विद्युत जनित्र जो होते हैं दो प्रकार के, पहला हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा अपन देखें तो दिष्ट धारा जनित्र। ये स्टूडेंट, विद्युत धारा, इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो विद्युत जनित्र होता है, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत जनित्र विद्युत की चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक दिष्ट धारा जनित्र। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो स्टूडेंट, विद्युत धारा जनित्र के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। इसके भाग कौन कौन से? एक तो होता है आर्मेचर, एक तो इसमें होता है आर्मेचर। डियर स्टूडेंट, यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। आर्मेचर जो होता है, कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें सर्पी वलय, जो कि दो होती है, धातु की बनी होती है। सर्पी वलय, दो सर्पी वलय होती है जो दोनों धातु की बनी होती है। ब्रुश अपन देखें तो कार्बन के बने होते हैं। ब्रुश जो होते हैं इसमें वो कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, दिष्ट धारा जनित्र व प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट तो एक समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि दिष्ट धारा जनित्र में अंतर केवल इतना होता है कि जो दिष्ट धारा जनित्र है उसमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय प्रयुक्त किए जाते हैं। जो इसमें सर्पी वलय के स्थान पर जो होता है विभक्त वलय प्रयुक्त किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं विद्युत संयोजन। विद्युत संयोजन अपन देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट। जो विद्युत उपकरणों का संयोजन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया सीरीज अरेंजमेंट या श्रेणी क्रम, दूसरा जो हो गया पैरेलल अरेंजमेंट या समांतर क्रम संयोजन। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख पा रहे हैं अपन यहाँ पे। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, इस संयोजन में सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान तो समान होता है, परंतु इसमें जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब धारा का मान तो सेम होता है, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है। डियर स्टूडेंट, इसको अपन एक एग्जाम्पल से सीरीज बना के अपन समझते हैं। ये कोई दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1 और R2 श्रेणी क्रम में हैं। इनसे जो धारा गुजर रही हो I1 है, इनका वोल्टेज हर कंडीशन में अलग अलग हो जाता है। इसका V1 हो गया, इसका V2 वोल्टेज हो गया। जे स्टूडेंट, धारा का मान तो समान होता है, परंतु जो विभवांतर होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो वो क्रम हो गया अपना श्रेणी क्रम। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें समांतर क्रम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, समांतर क्रम जो है, इस संयोजन में प्रतिरोध या तारों के सिरों में विभवांतर तो समान होता है, परंतु धारा का मान अलग अलग होता है। डियर स्टूडेंट, इसको भी अपन एक चित्र की सहायता से देखें तो ये अपना कोई कनेक्शन है। ये अपना कोई कनेक्शन है, इसमें जैसे धारा अपन I प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा I1 और यहाँ पे हो जाएगा I2। अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। I का जो वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट, इनके मध्य जो वोल्टेज लगेगा वो क्या होएगा, V। मतलब दोनों प्रतिरोधों के मध्य जो वोल्टेज लग रहा है वो अपना हो गया V। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, यहाँ से घरों में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में संयोजन में लगाया जाता है। अब समांतर क्रम संयोजन में लगाने के फ़ायदा ये है कि इसमें एक परिपथ की खराबी का असर अन्य परिपथों पर नहीं पड़ता है। डियर स्टूडेंट, समांतर क्रम में यदि कोई एक परिपथ खराब हो जाता है
तो दूसरे परिपथ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि श्रेणी क्रम में एक परिपथ खराब हो जाता है तो दूसरा परिपथ भी जो है चलना बंद कर देता है, या फिर अपन बोले लाइट की सप्लाई बंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में मापा जाता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि साधारण बोलचाल की बस हम बोलते हैं अपन इसको यूनिट। जो 1 किलोवाट आवर है उसको अपन 1 यूनिट बोल सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन से अपन डिस्कस करेंगे कि 500 वाट की निम्नछड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है, तो 30 दिन में उपयोग है, तो विद्युत की गणना करो। रोज़ 3 घंटे काम आ रही है, 30 दिन में कितना विद्युत की खर्च करेगी ये अपने को ज्ञात करना है। 500 वाट की निम्नछड़ है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं विद्युत खर्च की गणना का सूत्र अपने को डायरेक्ट पता है, वाट इंटू हावर इंटू दिन बटे 1000। अब इसको अपन सॉल्व करवा रहे हैं। वाट अपने को दे रखा है 1500, घंटे जो है दे रखे अपने को 3, और जो दिन दे रखा है वो 30 बटे 1000 अपन कर पा रहे हैं। 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर पा रहे हैं, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करवा पा रहे हैं, 135 किलोवाट आवर, या फिर इसको बोलते हैं 135 यूनिट। ये स्टूडेंट, अगला जो पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कुंडली एवं चुंबक के मध्य जब सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। डियर स्टूडेंट, जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो घटना होती है विद्युत के उत्पन्न होने की घटना, इस घटना को अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं। विद्युत के उत्पन्न होने की जो घटना है उसे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कोई निश्चित क्षेत्रफल है उससे जितनी बल चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को अपन चुंबकीय फ्लक्स बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन फाई से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? फाई से। इसका मात्रक हो गया वेबर। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता में प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती या एसी वोल्टेज पर काम करता है, और ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन एसी वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर पतली कोर से बना होता है, इसमें नरम लोहा होता है। ट्रांसफार्मर जो है लेमिनेटेड कोर से बना होता है, और इसमें जो लोहा होता है वो नरम होता है। अब ट्रांसफार्मर का जो अपन फॉर्मूला देख पा रहे हैं यहाँ से, ES/EP बराबर NS/NP। अब ES का अपन जो निकाल पा रहे हैं तो हो गया द्वितीय कुंडली में वोल्टता, EP जो है प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, और NS जो है द्वितीय कुंडली में फिर घेरों की संख्या, और NP जो है प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जो अपन देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार का होता है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको अपन बोल सकते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर, और दूसरा जिसको अपन बोल सकते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट, दोनों जो ट्रांसफार्मर है अलग अलग यूज में लिया जाता है। अपसाइड ट्रांसफार्मर जो होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देते हैं। यानी कि जब ट्रांसफार्मर को अपन हाई वोल्टेज दें, मान लो कोई ट्रांसफार्मर में उसको अपन हाई वोल्टेज दे रहे हैं तथा निम्न वोल्टेज उससे लें, तो उस कंडीशन में जो अपन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो करेंगे अपसाइड ट्रांसफार्मर। यानी किसी ट्रांसफार्मर को उच्च वोल्टता दें तथा निम्न वोल्टता लेने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है अपसाइड ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पॉइंट उच्चाई ट्रांसफार्मर की अपन बात कर लें तो किसी ट्रांसफार्मर को अपन लो वोल्टेज या निम्न वोल्टता तो दें और उच्च वोल्टता उससे प्राप्त करें, मतलब निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें, तो वो ट्रांसफार्मर हो जाता है अपना उच्चाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? उच्चाई ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना विद्युत का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में अपन विद्युत का उपयोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। घरों में जो यूज़ किया जाता है वो होती है एसी वोल्टेज, ना कि डीसी। घरों में जो यूज़ किया जाता है वो एसी वोल्टेज होती है, और जो घरों में आने वाली जो धारा है उसकी वोल्टता 220 वोल्ट होती है, और घरों में आने वाली धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। घरों में जो धारा आती है उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। जब अपन बोले 50 चक्र प्रति सेकंड जो है, 1 सेकंड में 50 चक्र ये कंप्लीट कर पाती है। और घरों में जो विद्युत संयोजन व्यवस्था होती है ये हमेशा समांतर क्रम में होती है, और जबकि रोड लाइट जो अपन लगाते हैं वो लगाते हैं अपन श्रेणी क्रम में। मतलब घरों में यूज़ के लिए जो सीरीज होती है अपनी होती है समांतर क्रम, और रोड लाइट जो यूज़ करते हैं अपन वो होती है श्रेणी क्रम। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देखा फ्यूज़।
फ्यूज जो वायर होता है अपना, फ्यूज एक पतला तार होता है जो कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाले मिश्र धातु का बना हुआ होता है। फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक तो कम होता है और जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम फ्यूज फ्यूज जो होता है उसको तार के श्रेणी क्रम में अपन यूज़ करते हैं। फ्यूज को जब तार के श्रेणी क्रम में अपन यूज़ करते हैं। फ्यूज तार का गर्म होकर पिघलना परिपथ विच्छेदन कहलाता है। जब फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, परिपथ में विच्छेदन। परिपथ में विच्छेदन अपन फ्यूज तार के गर्म होकर पिघलने को कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपन, आजकल फ्यूज तार की जगह एमसीबी या अपन बोले मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या अपन बोले लघु परिपथ विच्छेदन जो है उपयोग किया जाता है, जो स्विच की भांति होता है। आजकल जो है फ्यूज का यूज़ कम हो गया, इसकी जगह अपन एमसीबी यूज़ करने लग गए हैं जो एक स्विच की भांति होता है। फ्यूज का जो तार था वो टिन और लेड जो है SN+PB का बना हुआ होता था। फ्यूज का जो तार है टिन और लेड का बना हुआ होता था। विद्युत का दैनिक जीवन में अपन उपयोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। घरों में भेजी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता जो है 220 वोल्ट और जो आवृत्ति होती थी 50 हर्ट्ज होती है। घरों में लगे विद्युत उपकरण जैसे हो गया अपना बल्ब, दूरदर्शन, पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर, जिनको तो अपना समांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य का या कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। P बराबर जो होता है W/T। अब इसका मात्रक अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक अपने को फॉर्मूला दे रखा P बराबर W/T। W जो है कार्य का मात्रक हो गया अपने पास जोर, और जो समय है समय का मात्रक हो गया अपने पास सेकंड। तो विद्युत शक्ति का मात्रक अपन बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड, या जूल प्रति सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, वाट। जूल प्रति सेकंड होता है ये, 1 जूल प्रति सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 वाट या जूल प्रति सेकंड को वाट कह सकते हैं। वाट जो होता है शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट बराबर अपने पास 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 10⁻6 वाट। एक अश्व शक्ति की अपन बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 746 वाट। एक अश्व शक्ति कितना हो जाता है, 746 वाट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपन, किसी बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। कोई बल्ब है जिस पर 100 वाट लिखा है तथा 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि बल्ब 220 विभवांतर पर प्रयुक्त करने पर 100 वाट शक्ति व्यय करेगा। मतलब 220 बल्ब जो है 220 विभवांतर पर प्रयुक्त करने पर 100 वाट का विद्युत खर्च करेगा या शक्ति व्यय करेगा। अर्थात 1 सेकंड में जो है 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। 1 सेकंड में जो है उस बल्ब से 100 जूल ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गई, वाट इंटू सेकंड, या अपन इसको बोल सकते हैं जूल। ये स्टूडेंट देखो अपने पास फॉर्मूला जो दे रखा था, जूल प्रति सेकंड बराबर होता है वाट। अब अपन जूल को यहाँ से मल्टीप्लाई इसको करवा पा रहे थे, क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड को अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से, जूल। तो विद्युत ऊर्जा हो गई अपनी वाट इंटू सेकेंड या फिर जूल। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में नापा जाता है, जिसे अपन यूनिट कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया अभी कि घरों में जो विद्युत सप्लाई जो अपन यूज़ करते हैं, मीटर में जो अपने बिल आता है वो हमेशा यूनिट में आता है, जिसको अपन किलोवाट आवर में मापते हैं। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक, यानी फ्यूज तार जो होता है उसका गलनांक तो निम्न होता है और जो वोल्टेज होता है वो उच्च होता है। और जो ये फ्यूज तार होता है टिन और शीशे का बना हुआ होता है। फ्यूज तार जो होता है टिन और शीशा दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, विद्युत धारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ये स्टूडेंट टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, अपना विद्युत घंटी हो गई या विद्युत क्रेन जो हो गई, ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। हीटर प्लेट हो गया अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती हैं जो विद्युत की कुचालक होती है। हीटर प्लेट जो होती है, ये स्टूडेंट हीटर की जो प्लेट होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस या चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो कि विद्युत की कुचालक होती है। ये स्टूडेंट हीटर की जो प्लेट होती है उसमें कभी भी करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, वहाँ पे विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती है। हीटर का तापन तंतु जो है, हीटर का जो तापन तंतु जो बना हुआ होता है वो नाइक्रोम
तंतु नाइक्रोम या कैलेराइट या फिर अपन बोले क्रोम आदि का बना हुआ होता है, आदि का बना हुआ अपन प्रयुक्त करते हैं। हीटर का जो तापन तंतु होता है वो अपन यूज़ करते हैं नाइक्रोम का, कैलेराइट का या फिर क्रोम का। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। डियर स्टूडेंट, जो प्रेस का तापन तंतु होता है वो भी नाइक्रोम का बना होता है, यानी हीटर का जो तापन तंतु होता है वो भी नाइक्रोम का, और प्रेस का जो तापन तंतु है वो भी नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत टोस्टर में तापन तंतु नाइक्रोम तार का बना होता है। विद्युत टोस्टर जो होता है उसका तापन तंतु भी नाइक्रोम का बना हुआ होता है। रेफ्रिजरेटर जो अपना होता है न्यून दाब पर द्रव के सावन सिद्धांत पर कार्य करता है। डियर स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर जो है न्यून दाब पर द्रव के सावन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में जो है अमोनिया, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में अपन अमोनिया को, मेथिल क्लोराइड को या मिथाइल क्लोराइड को या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, इसे अपन विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी अपन चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करें और वो गर्म हो जाता है तो अपन क्या कहेंगे, इसको विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, हीटर हो गया, प्रेस, हीटर, प्रेस, विद्युत केतली, टोस्टर, ओवन आदि युक्तियाँ धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। इन सभी युक्तियों में प्राय नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु के तापन तंतु काम में लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे जो काम करती हैं, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गई या टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये सभी जो है नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु के तापन तंतु काम में लिए जाते हैं इनमें, और ये जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से, कि बंद कमरे में जो है, बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ने पर कमरा गर्म हो जाता है। बंद कमरे में कभी भी फ्रिज का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ने से कमरा गर्म हो जाता है। जो स्टूडेंट, एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में यूज किया जाता है। एमीटर को अपन श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसको अपन समांतर क्रम में यूज करते हैं। जो स्टूडेंट, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है या दक्षिणावर्ती पेच का जो नियम है, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। जो धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसको दर्शाने के लिए अपन यूज में लेते हैं यहाँ पे दाएं हाथ का नियम या फिर दक्षिणावर्ती पेच का नियम। जो है अपन देख पा रहे हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। डियर स्टूडेंट, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं एक दूसरे के सापेक्ष समकोण पर हो तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा जो है धारा की दिशा को, अंगूठा जो है लगने वाले बल की दिशा को बताता है। विद्युत मोटर में यही नियम लगता है। डियर स्टूडेंट, जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का जो नियम है उसमें तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों जो है समकोण पर हो। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो अंगूठा जो है लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये स्टूडेंट, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो बल की दिशा को बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत मोटर में जो है यही सिद्धांत काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसमें तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को तथा अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को तथा अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। ये नियम विद्युत जनित्र के संदर्भ में है। जो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है जो स्टूडेंटों विद्युत जनित्र के संदर्भ में है। नेक्स्ट पॉइंट ये था आज का टॉपिक अपना। जो डियर स्टूडेंट, जो विद्युत का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आप कर ही दिया होगा। ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, CTET को लेके अभी हम ने एक प्रैक्टिस सेट इवनिंग के टाइम पे शुरू कर रखा है। जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहेगा, जिससे आप हमारे CTET बैच को ज्वाइन कर सकते हो तथा आप
2020 सी टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, 2020 का सी टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है आपको KVS की बम्पर वैकेंसियाँ देखने का सुनहरा मौका मिल सकता है यदि आप सी टेट को पास कर लेते हो तो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.